तीन चार जलसे करेंगे और उसके बाद इनकी कोशिश होगी कि इमरान खान के बरखुरदार पाकिस्तान आ जाएं। वो जब पाकिस्तान आएंगे तो फिर ये उसके बाद उनको उस तहरीक में शामिल करने की कोशिश करेंगे। वैसे उनके बारे में तो कल शेख वकास अकरम साहब ने हमारे प्राइम में कहा है कि वो तो अमेरिका जाकर वापस बरतानिया भी चले गए हैं और फिलहाल उनके पाकिस्तान आने के वाले से कोई प्लान भी सामने नहीं आया, कोई तारीख सामने नहीं आई, तो इम्कान जो है वो बड़ा कम दिखाई दे रहा। अब उनके आने के वाले से आज कुछ खबरें भी चल रही हैं कि शायद जो जमाइमा खान है वो उन्हें पाकिस्तान भेजने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर आपको क्या लग रहा है इस मामले में? ज़ाहिर अगर वो आते हैं तो ज़ाहिर एक ज़बरदस्त तहरीक बिल्ड हो सकती है, अगर वो नहीं आते तो फिर तो तहरीक जो है वो फिर उसका मुस्तकबिल तारीख ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि ये अलीमा खान साहबा ने इमरान खान से एक मुलाकात के बाद मीडिया को ये बताया था जी कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे जी हाँ। और तहरीक में हिस्सा लेंगे, ये उन्होंने कहा था। जी हाँ। अच्छा, इमरान खान के जो बेटे हैं उन्होंने अभी तक बराह रास्त इस तरह की कोई बात नहीं की है, बिल्कुल। ना ही जमैमा खान ने किया जी कि हम पाकिस्तान आगे तहरीक में हिस्सा लेंगे। जो इमरान खान के वकील हैं और सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर साहब, वो बार बार ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे। वो किसी तहरीक में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन उनका असल मकसद अपने वालिद के साथ मुलाकात होगा। तो अब ये इसमें हमें कंट्राडिक्शन नजर आ रही है। अलीमा खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और अली जफर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें हमें थोड़ी सी कंट्राडिक्शन नजर आती है। लेकिन लगता ये है कि अगर वो पाकिस्तान आ गए। बहुत शुक्रिया हाफिज मीर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। 9 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक ने नुक्ता अरूज पर पहुंचना है, लेकिन अभी तक तहरीक के आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे। किसी भी किस्म का मोमेंटम जो है वो खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा। क्या लग रहा आपको, एक जबरदस्त तहरीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्ड कर पाएगी अगले 9 दिन के अंदर? जी, जब हम तहरीक इंसाफ वालों से पूछते हैं कि आप लोगों ने कहा था कि आपकी तहरीक का क्लाइमेक्स 5 अगस्त को आएगा, तो वो 5 अगस्त का क्लाइमेक्स तो उसी वक्त नजर आएगा ना जब कोई आपकी तहरीक शुरू होगी। वो तहरीक आपकी कब शुरू होगी? तो वो ये कहते हैं जी कि बस आप देखेंगे आने वाले दिनों में हमारी तहरीक जो है वो शुरू हो जाएगी। अब इस सिलसिले में इन्होंने 31 जुलाई को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है और कहते हैं जी कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हमारा नुक्ता आगाज होगा। और इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इन्होंने चारों सूबों से छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को बुलाया है। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इसमें इन्होंने मुस्लिम लीग नून को दावत नहीं दी। तो अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है तो उसमें तो सब जमातों को बुलाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं जी हम मुस्लिम लीग नून को इसमें फिलहाल नहीं बुला रहे, बाकी पार्टियों को उन्होंने बुलाया है। लगता यह है कि इसमें मुस्लिम लीग नून को तो वो बुला ही नहीं रहे, पीपल्स पार्टी को बुलाएंगे वो नहीं जाएगी, जेयूआई को बुलाएंगे वो भी नहीं जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जो है वो समझते हैं कि जी हम जेयूआई को अगर बुलाएंगे तो वो अपना नुमाइंदा एपीसी में जरूर भेजेंगे, लेकिन बाद में जो हमारी कंबाइंड ऑपोजिशन के या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो हम जलसे जुलूस करेंगे तो उसमें शायद जेयूआई नहीं आएगी। लेकिन लग ये रहा है कि इनकी जो 31 जुलाई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसके प्लेटफॉर्म से ये मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे। 5 अगस्त को इन्होंने लाहौर में जलसे के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, उसकी इनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, ये 2 जगहों पे ये जलसे प्लान कर चुके हैं और एक जलसा ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में करें, लेकिन उसके मुझे अभी आसार नजर नहीं आ रहे। तो लग ये रहा है कि ये एक्चुअली 3-4 जलसे करेंगे और उसके बाद इनकी कोशिश होगी कि इमरान खान के बरखुरदार पाकिस्तान आ जाएं। वो जब पाकिस्तान आएंगे तो फिर ये उसके बाद उनको उस तहरीक में शामिल करने की कोशिश करेंगे। वैसे उनके बारे में तो कल शेख वकास अकरम साहब ने हमारे प्राइम में कहा है कि वो तो अमेरिका जाकर वापस बरतानिया भी चले गए हैं और फिलहाल उनके पाकिस्तान आने के वाले से कोई प्लान भी सामने नहीं आया, कोई तारीख सामने नहीं आई, तो इम्कान जो है वो बड़ा कम दिखाई दे रहा। अब उनके आने के वाले से आज कुछ खबरें भी चल रही हैं कि शायद जो जमाइमा खान है वो उन्हें पाकिस्तान भेजने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर आपको क्या लग रहा है इस मामले में? ज़ाहिर अगर वो आते हैं तो ज़ाहिर एक ज़बरदस्त तहरीक बिल्ड हो सकती है, अगर वो नहीं आते तो फिर तो तहरीक जो है वो फिर उसका मुस्तकबिल तारीख ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि ये अलीमा खान साहबा ने इमरान खान से एक मुलाकात के बाद मीडिया को ये बताया था जी कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे जी हाँ। और तहरीक में हिस्सा लेंगे, ये उन्होंने कहा था। जी हाँ।
अच्छा, इमरान खान के जो बेटे हैं उन्होंने अभी तक बराह रास्त इस तरह की कोई बात नहीं की है। बिल्कुल। ना ही जुमैमा खान ने किया है जी कि हम पाकिस्तान आगे तहरीक में हिस्सा लेंगे। जो इमरान खान के वकील हैं और सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर साहब, वो बार-बार ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे, वो किसी तहरीक में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन उनका असल मकसद अपने वालिद के साथ मुलाकात होगा। तो अब ये इसमें हमें कंट्राडिक्शन नजर आ रही है। अलीमा खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और अली जफर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें हमें थोड़ी सी कंट्राडिक्शन नजर आती है। लेकिन लगता ये है कि अगर वो पाकिस्तान आ गए तो फिर वो वालिद से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे, और जाहिर बात है जब वो वालिद से मिलने की कोशिश करेंगे तो इस दौरान अगर कोई जलसा जुलूस या मुजाहरा होगा तो हो सकता है वो वहां पर भी चले जाएं। वैसे अगर देखा जाए तो जो अब तक की जो तरीके साहब की हिकमत अमली है उस पर खान साहब खुद भी अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। पार्टी के अंदर जो तकसीम का मामला है, ग्रुप बंदी है बहुत ज़्यादा, और कहीं कैपेसिटी के ऊपर भी सवालात उठते हैं जो मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक साहब की। फिर जो उनको बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं कानूनी और सियासी, वो अपनी जगह पर हैं। तो इन तमाम चीज़ों के को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि ज़्यादा जो मसला है इस तहरीक के बिल्ड ना होने में, वो कैपेसिटी का इशू है लीडरशिप का, या तरीके साथ ने अपने कारकुनान को थका दिया हुआ है बार बार की कॉल्स देकर, या फिर कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वो जानबूझकर ही जो है ये एक तहरीक जो है वो बिल्ड नहीं करना चाह रहे? देखें, अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख पे नजर दौड़ाएं ना, तो आपको इस तरह के हालात को पहली दफा पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए। जी हाँ। इस तरह के हालात आप पहले भी देख चुके हैं पाकिस्तान में, जब पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी लगा दी गई और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जलसे जुलूस करने के भी काबिल नहीं थी। तो उस माहौल में सिविल सोसाइटी आगे आई, उस माहौल में जर्नलिस्ट आगे आए, कभी वकील आगे आए। मोस्ट रिसेंट पास्ट में आपको याद दिलाता हूँ 2007 में, जब परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगा दी थी नवंबर 2007 में। एक लॉयर्स मूवमेंट मार्च 2007 में शुरू हुई, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आई। फिर गवर्नमेंट ने कुछ मैनेज किया, फिर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और लॉयर्स मूवमेंट भी खत्म हो गई थी। याद करें ना आप, बिल्कुल। लॉयर्स मूवमेंट भी खत्म हो गई थी। सिर्फ इस्लामाबाद में आपपरा मार्केट में एक प्रेस क्लब के बाहर एक दरख्त जो है, पुराना प्रेस क्लब है, उस दरख्त के नीचे सिर्फ जर्नलिस्ट आके बैठते थे। वहीं पे इमरान खान भी आते थे, वहीं पे मुस्लिम लीग नून वाले भी आते थे, वहीं पे कभी कभी वकील भी आ जाते थे। तो कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी होती रहती थी, लेकिन आपको पूरे मुल्क में कोई आपको आसार नजर नहीं आ रहे थे कि जनाब कोई पाकिस्तान में तहरीक चल रही है। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा जो है वो जब मोमेंटम शुरू हुआ तो आपको तहरीक भी नजर आ गई। वही सूरत हाल अब आपको नजर आ रही है। देखिए, इस वक्त जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जुडिशरी है, उस जुडिशरी से अपोजिशन को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। और दूसरी बात यह है कि अचानक जो है वो जो अप्रैल 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने एक डेडलाइन दी थी कि जी 4 महीने के अंदर अंदर 9 मई के जो मुकदमात हैं वो उनका ट्रायल मुकम्मल किया जाए। तो वो अब ट्रायल जो है वो कोर्ट जो है उसकी 4 महीने की जो डेडलाइन है वो खत्म होने वाली है, 8 अगस्त चंद को। दिन बाकी रह गए हैं। तो अदालतें जल्दी जल्दी जो है वो फैसले कर रही हैं। अच्छा, अब अगर ये फैसले जो है वो इस तरह से हो रहे होते कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमात थे सबको सजाएं मिल रही होती। या अगर किसी ने, ये हुकूमत कहती है ना जी रियासत से बगावत की गई थी, तो अगर रियासत से बगावत की गई थी तो बगावत में तो फिर सबके लिए कानून बराबर होता है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो जलाओ घराव में नजर आ रहे थे, मुजाहरों में नजर आ रहे थे, वो उन्होंने जब अपनी लॉयल्टी चेंज की तो उनको सजाएं नहीं मिल रही। जिन्होंने लॉयल्टी चेंज नहीं की, सजाएं सिर्फ उनको मिल रही हैं। तो ये एक बड़ा आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो जुडिशरी है वो इस तरीके से सजाएं दे रही है कि सजाएं जो है उनके बारे में बहुत से सवालात खड़े हो गए और उसका एक नैरेटिव बन रहा है जिसका कि इनडायरेक्टली तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा है। ठीक है, अभी तक तहरीक इंसाफ लोगों को सड़कों पर नहीं ला सकी। इसका बड़ा जो जिम्मेदार है वो खुद तहरीक इंसाफ है, जिसके लीडर इमरान खान है, जेल से बैठकर ऐसे लोग जो हैं उनको पार्टी में अहम ओहदे दे दिए हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि अब वो इस्लामाबाद ही कभी कभी आते हैं। आप देखें ना कि जिन साहब का आपने नाम लिया है, शेख वकास अकरम साहब का, बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन है, ज्यादा वक्त उनका पेशावर में गुजरता है और वो कहते हैं जी कि अभी कोई कंफर्म नहीं है कि इमरान खान के बेटे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो फिर उनसे पूछना चाहिए कि फिर ये जो अलीमा खान साहबा ने
स्टेटमेंट दी, या जो अली जफर साहब स्टेटमेंट देते हैं कि जी वो आएंगे अपने वालिद से मिलेंगे, तो ये क्या है? तो पार्टी के स्पोक्स पर्सन अगर आप हैं तो आप के बयान से कंफ्यूजन क्यों पैदा होती है? कभी आप इल्जाम लगाते हैं कि फलां ने मेरी ऑडियो जो है उसको लीक कर दिया है, कभी आप अलीमा खान और अली जफर साहब का जो बयान है उसकी तरदीद कर रहे होते हैं। तो ये देखें ना, ये इस किस्म के लोग जो है उनके पास अहम ओहदे हैं, तो उनके बयानात से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो अगर आप और मैं जो है, वो शेख वकास अकरम के बयान से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आप आम कारकुन का और तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसका अंदाजा लगाए ना, वो क्या वो सोचता होगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं आ रहे, वो ये कह रहे थे कि अभी उनके बारे में कोई डेट नहीं आई, इस बारे में वो चले गए अमेरिका से वापस बरतानिया, तो फिलहाल ऐसा कोई प्लान दिखाई दे नहीं रहा। आगे चल के उन्होंने कहा, उन्होंने भी अलीमा खान का जिक्र किया था कि फैमिली ने हमें बताया था कि वो आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें मजीद डिटेल्स शेयर नहीं की गई। अच्छा अमीर साहब,